अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोर्टिज़ोल। कोर्टिज़ोल को स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर भी जाना जाता है। हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मुख्तलिफ हार्मोन्स में से कोर्टिज़ोल भी एक हार्मोन है। जब इंसान किसी ख़तरे या परेशानी की हालत में होता है तो ये जिस्म इसको ज़्यादा मिक़दार के अंदर जो वो बनाता है और हमें उस मौके या उस चीज़ के साथ लड़ने के लिए जो है वो हमारा जिस्म जो है वो तैयार होता है। हार्मोन्स का कम और ज़्यादा होना मुख्तलिफ अवामिल के साथ ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह हमारा जिस्म रद्द-ए-अमल दिखाता है और बाहरी हालत या ताकत कोई हमारे जिस्म को मुतासर करती है, उसी तरह हमारे जिस्म में हार्मोन्स भी जो है वो उनका उतार चढ़ाव भी होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हैं। कोई हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, कोई हमारी खुशी को कंट्रोल करता है, कोई हमारी जिस्म की जो खाने की सलाहियत है उसको कंट्रोल करता है, कोई हमारी भूख को कंट्रोल करता है। दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो हमारे जिस्म के अंदर किसी न किसी तरह से जो है वो काम करके हमारे इस निज़ाम को जो है वो चलाते हैं। उनमें से एक हार्मोन जो है वो कोर्टिज़ोल है, जिसका मैंने अभी आपको बताना है इस वीडियो के अंदर। ये जिस्म में उस वक़्त ज़्यादा बनता है जब हमारा जिस्म ख़तरे की हालत में या स्ट्रेस की हालत में होता है, और ये हमारे जिस्म को बज़ाहिरन तैयार करता है उस चीज़ से निपटने के लिए। हर हार्मोन्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे उसके तब हैं जब वो बॉडी के अंदर एक उस मिक़दार में रहे जितना कि हमारे जिस्म को ज़रूरत है, और नुकसानात तब होते हैं जब ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा हार्मोन्स बन जाने की सूरत में वो जो हमारा कोई भी हार्मोन है, जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे जिस्म को नुकसान भी देता है। इसी तरह कोर्टिज़ोल का फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदों के इसके अंदर ये है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज़ है, उसको जो है वो बैलेंस करता है, उसका तवाज़ुन कायम रखता है, ताकि हमें दबाव या थकन के दौरान फ़ौरी तौर पर तवानाई मिले और हमारा जिस्म उस मौके या उस जो भी उस वक़्त हो रहा है उसे हमारे लिए जो है वो स्ट्रेस के तौर पर हमारा जिस्म उस चीज़ के लिए तैयार हो और हमारे जिस्म में जितनी शुगर या ग्लूकोज चाहिए वो दी जा सके। उसके बाद ये हमारे जो खून का प्रेशर है उसका उतार चढ़ाव है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म में खून की रवानी को जो है वो उसको मुतवाज़न करता है। तीसरा ये है, ये हमारी मदाफ़ती निज़ाम को कंट्रोल में रखता है, हमारी इन्फ्लेमेशंस जो जिस्म के अंदर होती हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको उस पर ये चेक रखता है। और दीगर बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ डॉक्टर जो हैं वो कोर्टिस्टेरॉइड दवाइयाँ देते हैं हमारे जिस्म को उस मौके के ऊपर जो हमारा जिस्म रिएक्ट कर रहा है वो हमें कुछ अद्वियात देकर एलोपैथिक के अंदर जो है वो उस चीज़ों को काबू करने की कोशिश की जा सकती हैं। हमारे जिस हिस्से में भी इन्फ्लेमेशन है या हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ित का निज़ाम कमज़ोर हुआ है वो डॉक्टर उनको दवाइयाँ देकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगली जो सबसे अहम है वो है कि हमारी नींद को कंट्रोल करता है, हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म को तैयार करता है कि जब सुबह के वक्त होता है हमारा जिस्म उठता है तो ये कोर्टिज़ोल जो है वो हमारे जिस्म में ज़्यादा होता है ताकि हम
चाको चौबंद रहें और दिन के जो भी रोज़मर्रा के काम है वो करें, और आहिस्ता आहिस्ता ये रात के वक्त जो है वो कम होता जाता है। और रात के कम होने के साथ जो है वो इसके कम होने के साथ हमें नींद आती है। अगर ये रात को भी हमारा कोर्टिज़ोल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सोने का निज़ाम है वो मुतासर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस चीज़ का अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि जब हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो जाहिर सी बात है हमारा कोर्टिज़ोल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा कोर्टिज़ोल जो लेवल है उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर हम रात होगी और हमारा जिस्म उसी तरह ही एक्टिव है और हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं और सोने को हमारा दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि किसी ऐसी एक बात ने या हमारे जिस्म ने उस कोर्टिज़ोल लेवल को हाई कर दिया है और अब हमारा जिस्म जो है वो सोने की तरफ नहीं जा रहा। अब देखते हैं कि कोर्टिज़ोल के ज़्यादा होने से क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले ये हमारी जिस्म को मोटापे की तरफ ले जाता है, ख़ास तौर पे पेट को। कोर्टिज़ोल ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में हमारा पेट जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। दूसरी जो चीज़ जो कोर्टिज़ोल के बढ़ जाने की ज़्यादा हो जाने से हमें मुतासर करती है वो है हमारी नींद। और जब हमारी नींद होगी तो अगली चीज़ जो डिस्टर्ब करेगा ये वो है कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा, हमें स्ट्रेस होगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे कोर्टिज़ोल के ज़्यादा हो जाने की वजह से, और हमारा जो खून का जो लेवल है ब्लड प्रेशर वो भी बैलेंस नहीं रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह ये हमारी शुगर को भी मुतासर करेगा, हमारे जिस्म में ग्लूकोज और शुगर की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी और ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी कमज़ोर कर देगा। यानी कि मुख्तसर देखा जाए तो ये हमें डिप्रेशन, हमारी नींद उड़ जाना, जिस्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना और दीगर इसके साथ डिप्रेशन, ग्लूकोज यानी कि हमारे शुगर की तरफ हमें जो जिस्म ले जाता है, और इसके अलावा जो है वो हमारा पेट बढ़ जाता है और हमारा ये मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने से मुराद है कि हम बहुत जल्दी जो है वो बीमार हो जाते हैं। ऐसी हालत के अंदर ये जो नुकसानात जो हैं वो देखने को मिलते हैं सिर्फ ये कोर्टिज़ोल हार्मोन जो है वो बढ़ जाने की वजह से। देखते हैं कुदरती तौर पर हम कोर्टिज़ोल को किस तरह मुतवाज़न कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी नींद को मुतवाज़न करने की ज़रूरत है। हम 7 से 8 घंटे सोएं, मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं, ऐसी ग़ज़ा ना खाएं जो हमें रात को डिस्टर्ब करे और हमारे कोर्टिज़ोल को बढ़ा दे, ताकि हम जो है वो नींद जो है वो प्रॉपर ले सकें। वर्जिश करें ताकि हमारी जो ग़ज़ा जो है वो हज़म हो और हमारा जिस्म एक्टिव हो। इसके साथ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर चीनी हो या ऐसी जो कॉफ़ी वगैरह है उनसे हमें गुरेज़ करना चाहिए और हमें अपनी सोच को मुस्बत और रिलैक्स करने से भी कोर्टिज़ोल जो है वो कम हो सकता है। अगर इस वीडियो का हम मुख्तसर खुलासा लें तो ये कोर्टिज़ोल एक ऐसा हार्मोन है जो रोज़मर्रा के काम, दबाव, थकन और जिस्मानी ज़रूरियात से निपटने के लिए हमें जो है वो मदद देता है और इसके नुकसानात भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। तो ये थी वीडियो आज की कोर्टिज़ोल के बारे में। अगली वीडियो एक नए किसी हार्मोन्स के बारे में मैं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे लिखकर जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।